अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। आप लोगों में से जो भी न्यू हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ ये आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है ये उन डीएफ्स के लिए है जो दोनों मतलब डीएम डीएफ मैरिड हैं अदर पर्सन से, ठीक है। और वो दोनों डीएम डीएफ यानी कि शादी भी करना चाहते हैं। कुछ की सिचुएशन ये है कि वो शादी भी करना चाहते हैं लेकिन कैसे, और कुछ का ऐसा है कि ऑन ऑफ भी चलता रहता है, ठीक है। और दोनों मैरिड हैं अदर पर्सन से, ठीक है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। इस सिचुएशन में भी आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आप लोग भले मैरिड हैं अलग अलग पर्सन के साथ, लेकिन अब आप लोगों को अपने साथ जो जुड़ा हुआ पर्सन है उसको देखना है कि वो कौन है। मतलब कि वो कार्मिक है या वो सोलमेट है, कि वो कौन है, ठीक है। और कैसे पहचान होगी वो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग देखें कि आप किस कनेक्शन में हैं, किस रिलेशन में हैं अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले आप लोगों ने ये चीज़ पहचाननी होगी कि जब आप लोग ये चीज़ पहचान जाएंगे कि हम किसके साथ हैं, ठीक है। तो जो लोग सोलमेट के साथ हैं उनके उनके लिए क्या होगा, उनका ये होगा कि उनके दिल में ना गिल्ट आएगा। किस किस हवाले से गिल्ट आएगा कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, सब ख्याल करते हैं, पूरा सारी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मुझे मेरा डीएम भी मिल गया है, उस वो भी मेरी लाइफ में है और उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है। हस्बैंड का पास आना भी अच्छा नहीं लगता, टच करना, ये वो तमाम चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? तो क्या होगा कि वो जो डीएफ है ना वो खुद ही गिल्ट में जाएगी ये सोचकर कि सब कुछ तो वो अच्छा अच्छा कर रहा है मेरे साथ। देखें, अगर डीएम के साथ भी सोलमेट होती है ना उसकी वाइफ, तो तब भी डीएम जो है वो वापस नहीं आते। मैंने आपको बताया है, ये बात बता चुकी हूँ कि वापस नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनकी सोलमेट है, ठीक है, और वो अच्छी है, उनके साथ वो सेट रहते हैं। तो वो वापस नहीं आते क्योंकि उनको पता होता है कि इसको छोड़ने का मेरे पास कोई मोटिव ही नहीं है, ना उसके साथ मेरा कोई कर्मा है जो रिलीज़ में कर दूं और वापस चला जाऊं अपने डीएफ के पास, ठीक है। तो सेम डीएफ के साथ भी होता है, ठीक है। भले उसकी लाइफ में डीएम है, उस सारी चीज़ें डीएम के लिए फ़ील कर रही है, सब कुछ वो डीएम के लिए ही फ़ील कर रही है, लेकिन जब कभी उसको छोड़ने की बात आएगी ना अपने हस्बैंड को, तो अगर वो सोलमेट के साथ है तो वो रुक जाएगी। वो उसकी उसकी जो सोल है ना वो किसी के साथ बुरा नहीं करने देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि जो प्योर ट्विन्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं प्योर, वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, ख़ास तौर पे जो आपके साथ बहुत मुखलिस हो, ठीक है। तो क्या है कि आप लोग खुद आगे जो है वो नहीं बढ़ते, यही सोच कर के ठीक है मेरा हस्बैंड अच्छा है, ठीक, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे इनके साथ कोई शिकायत नहीं है, तो मैं इन्हीं के साथ रहूँगी, बच्चे भी हैं, तमाम चीज़ें, मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। आप फ़ैसला कर लेती हैं खुद से और आप में ये पावर आती है, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि आप प्योर सोल होती हैं, आपने इनर वर्क भी किया होता है, तमाम चीज़ें की होती हैं आपने अपने डीएम की वजह से। डीएम जब आपकी लाइफ में आता है उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद जब आप इनर वर्क करके प्योर होती हैं ना, तो आप में ये सारी सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं और आप जो है वो सही रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोलमेट की, लेकिन अगर आप कार्मिक के साथ हैं जिसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, आपको आपको एक मिनट के लिए सुख सुख में रहने नहीं देता, हर चीज़ में आपको रोकता है, टोकता है, बुरा भला कहता है, बुरी बातों से नवाजता है, मोहब्बत नहीं देता, इज़्ज़त नहीं देता, अपनी मर्ज़ी चलाता है, कंट्रोल करता है, यानी कि सारी नेगेटिव चीज़ें वो आपके साथ कर रहा है, कोई एक पॉजिटिव आपके पास उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कार्मिक हो गया कि आपको हर चीज़ से रोक रहा है, आपको आपको काम नहीं करने दे रहा, आपको अगर आप जॉब करना चाहती हैं कुछ भी वो नहीं करने देता, यानी कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। अपने पास पीछे घसीट के रखता है और वो भी अपने हिसाब से चलाता है कि बस ऐसे करो, जैसे मैंने कहा है ऐसे करो, ठीक है। तो ये आपका कार्मिक हो गया। अब ऐसे शख्स के, ये शख्स आपकी ज़िंदगी में है और अब आपका डीएम भी आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है। डीएम भी मैरिड है, यहाँ पर हम अभी टोटल मैरिड लोगों की बात कर रहे हैं जो डीएफ भी मैरिड है और
डीएम भी मैरिड है विथ अदर पर्सन, ठीक है। तो क्या है कि अब आप तो हैं कार्मिक के साथ, लेकिन अब आपको अपने सामने वाले पार्टनर को भी तो देखना होगा कि वो किसके साथ है, ठीक है। अगर वो कार्मिक के साथ है तो उसकी ज़िंदगी भी ऐसी हुई भी होगी, वो भी परेशान बेहाल घूम रहा होगा, ठीक है। आपके साथ शादी भी करना चाहता है, आपके साथ तमाम चीज़ें हैं उसकी सही, लेकिन वो फंसा हुआ है, ठीक है। आप भी यहाँ फंसी नहीं है क्योंकि आप भी कार्मिक के साथ हैं, और वो भी कार्मिक के साथ है तो वो भी फंसा ही हुआ है, ठीक है। मगर क्या वो निकलेगा नहीं? कैसे नहीं निकलेगा और क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि उसका कर्मा पड़ा हुआ है ना अभी पेंडिंग, उसका कर्मा रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जब तक वो उन सारी चीज़ों को कवर अप नहीं कर देता, तब तक वो उस रिश्ते को भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। बाज़ औक़ात सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि आप सोलमेट के साथ हैं, यानी कि आपका हस्बैंड सोलमेट है और आपका जो डीएम है उसके साथ कार्मिक है। तो वो परेशान है, वो कार्मिक के साथ टोटली परेशान है, इतनी उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई है और आपसे उसको पॉजिटिविटी मिलती है तो वो आपके पीछे लगा रहेगा। यानी कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो उसको पता है कि यार ये एक तो उसकी सोल जानती है कि ये मेरा ही जो है वो पार्ट है, और भले वो मुँह से नहीं कहेगा या फिर उसको वैसे कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो फ़ील करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो आपको प्रेशर, मतलब प्रेशर से मुराद ये कि वो आपके साथ ही रहेगा, यानी कि आपसे कांटेक्ट में रहेगा और आपसे कहता रहेगा कि ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम भी तो अपने लिए कुछ स्टैंड लो ताकि हम शादी कर सकें, ठीक है। तो वो डीएफ के ऊपर डालेगा सारी चीज़ें कि तुम करो, और डीएफ या अगर सोलमेट के साथ है तो डीएफ यहाँ पर कंफ्यूज रहेगी कि वो क्या करे। उसका तो शौहर अच्छा है, उसका तो हस्बैंड अच्छा है, तो अब वो क्या करे, कैसे छोड़े। छोड़ने की भी तो कोई वजह होती है ना, कोई रीज़न होता है ना हमारे पास, जब भी तो हम किसी को छोड़ते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वजह ही नहीं है तो हम कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डीएफ जो है वो सोलमेट के साथ है तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करे वो, या तो फिर उसको खुदगर्ज बनना पड़ता है, ठीक है। बीच में अगर बच्चे भी हैं तो उनकी भी जो है वो ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ अगर अलग जाएगी और बाप अलग जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बच जाती है। तो जो डीएफ होती है वो ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में अपने हस्बैंड को ही चुनती है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार इन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो मैं इन्हें छोड़ूँ, मैं क्या करूँ, मुझे इन्हीं के साथ रहना होगा। भले मैं जो है मैं जानती हूँ कि मेरा डीएम कोई और है, लेकिन मैं जो मुझे पहला रिश्ता मेरा है वो इन्हीं के साथ है और मुझे इनको ही झेलना है। जो भी है मुझे इनके साथ ही ट्रीट करना है, सब कुछ प्यार से, मोहब्बत से। भले मैं अंदर से मोहब्बत ना दे सकूं, लेकिन मुझे बज़ाहिर ही मोहब्बत देनी होगी, ठीक है। ये डीएफ फैसला कर लेती है कि बस मुझे इनके साथ रहना है। भले उसको अट्रैक्शन होगी, सब कुछ होगा, उसको याद भी आएगी डीएम की, लेकिन वो अपने आप को पीछे कर लेगी, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर सोलमेट के साथ आपका डीएम जो है भी सोलमेट के साथ है, तो फिर वो अपने सोलमेट के साथ भी सेट रहेगा और आप अपने सोलमेट के साथ सेट रहेंगी अपनी शादीशुदा लाइफ में। जो कि अगर आप पहले से मैरिड हैं, ठीक है ना, पहले से आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या हो गया कि अब अच्छे तो थे दोनों, यानी कि आपका भी हस्बैंड सोलमेट है और आपके डीएम की भी जो है वाइफ है वो सोलमेट है, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, सेट हैं। अब एक दूसरे की ज़िंदगी में आप लोग आ गए, ठीक है। आपने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस किया, पहचान लिया एक दूसरे को, तमाम चीज़ें कर ली आपने। लेकिन जब उस पॉइंट पर आए कि अब हमें करना क्या है, तो वहाँ पर आप लोग फिर समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से रिसीव हो जाती है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप फिर उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये मैंने वो सिचुएशन बताई आपको जो दोनों सोलमेट के साथ होते हैं। लेकिन कार्मिक के साथ है तब भी मैंने आपको बताया कि वो भी फंसा हुआ है, आप भी फंसी हुई हैं। लेकिन कर्मा की वजह से आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा पड़े हुए हैं, आपकी तरफ भी पड़े हुए हैं और उनकी तरफ भी हैं, ठीक है। उनकी तरफ भी हैं और आपके पास भी हैं। तो और आप लोग अपने कर्मा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि बस ये वाला काम है, ये हमें करना है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे जो है वो नज़रियों को नहीं देख रहे होते हैं कि और भी क्या हैं ब्लॉक्स जो हमें हटाने हैं, ठीक है। तो जब तक हम अपने उन ब्लॉक्स को नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि अब हमें आगे करना क्या है। तो क्या होता है कि अब आप लोग ये तो सोच रहे हैं कि वो भी चाहता है शादी करना, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन हो रहा कुछ भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं हो रहा? वो सिर्फ़ आप लोगों के कर्मास की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने देखना है कि कहाँ हम कमी छोड़ रहे हैं, किस चीज़ को हमने जो है, अगर आपका कार्मिक हस्बैंड भी है, तो उसके साथ कैसे आप लोगों ने ट्रीट करना है। क्योंकि कार्मिक जो होता है वो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहा होता है, और हम क्या करते हैं उसके साथ बदला लेना शुरू कर देते हैं, उसको बददुआएँ देना शुरू कर देते हैं, उसके साथ पता नहीं क्या-क्या मतलब करते हैं कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी इसके साथ ऐसे कर दूँ। तो
बराबरी मतलब हम एक तरह से उसके साथ कर रहे होते हैं। तो फिर जब हम बराबरी करेंगे तो हमारा कर्मा तो रिलीज़ नहीं होगा ना, क्योंकि जो उसने किया वो पलट के हमने भी कर दिया। तो फिर हमारा तो कर्मा वहीं रह गया ना, वो तो हुआ ही नहीं कुछ भी, बल्कि मज़ीद और थोड़ा-सा बढ़ गया, क्योंकि 2-3 चीज़ें अगर हमने अपनी तरफ से ज़्यादा कर दी तो हमारा ही कर्मा मज़ीद बढ़ गया। इसीलिए मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ कि कर्मा नहीं बढ़ाना है, जो है उसे भी ख़त्म करना है। तो क्या कार्मिक के साथ कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, जो बातें हस्बैंड है कुछ सुना रहा है, कुछ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसको आपने सुन के इधर-उधर कर दिया, अपने अपने आप पे लगानी नहीं है, अपने अंदर उसको तकलीफ़ को महसूस नहीं करना है कि ये इसने मुझे ऐसे कह दिया, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, अब मैं इसके साथ ये कर दूँगी, ठीक है? तो ये वाला जो मामलात होते हैं ना, ये आप लोगों ने नहीं रखने होते हैं। बस उसने कह दिया, आप ये सुन के बर्दाश्त कर जाएँ कि ठीक है, इसका कर्मा था, इसने रिलीज़ करना था, वो कर दिया। अब मेरा ये काम है कि मैं सब्र करके, इसको बर्दाश्त करके, इसको लेट गो कर दूँ, भूल जाऊँ, ठीक है? इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने आगे बढ़ना है अपने कार्मिक रिलेशन के अंदर। जब आप ये करेंगी ना, तो क्या होगा कि जो आपका कार्मिक पर्सन भी है ना, वो भी जब आप देखेंगे कि आप उस वो देखेगा कि ये तो पलट के कुछ कहती ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, वो ही करे जा रहा है, वो ही सारी सारी चीज़ें उसी की तरफ से होती है, उसको खुद रियलाइज़ होगा, ठीक है? उसको होने लग जाएगा रियलाइज़ कि यार मैं ही करता रहता हूँ, मैं ही बोलता रहता हूँ उसके साथ, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत चीज़ को भी, मतलब कि वो कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं, वो भी आपको मानना पड़ेगा कि कुछ गलत है, जो बिल्कुल इख़लाक़ से गिरी हुई कोई बात है, कुछ है, तो वो आपको माननी पड़ेगी कि नहीं, अब इन्होंने कहा है, इनका कर्मा है, तो मैं ये मानूँ। ये मैं आपको लोगों को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ठीक है? मतलब कहने का सिर्फ़ इतना है कि अगर वो कुछ ऐसा कह भी रहे हैं ना कि जो आपको लग रहा है कि ये बहुत गलत है, तो उसको आप अपने तरीके से उसको, उस सिचुएशन को चेंज करेंगी अपने तरीके से, ताकि सामने वाले को जो है पता भी ना चले और कि आपने जो है वो सब कुछ पलट दिया है। ठीक है? डीएफ को थोड़ा-सा ना यहाँ पर अपना माइंड यूज़ करना होता है कि कैसे इस कार्मिक पर्सन को जो है मतलब इसके जो जो भी ये मतलब हमारे साथ कर रहा है, अगर गलत भी कर रहा है, तो इसको इस तरह से जवाब भी नहीं देना है, लेकिन हमें कुछ ऐसा एक्ट करना है, ऐसा कुछ करना है कि जिससे जो है वो ये चीज़ें बंद कर दे खुद ब खुद। ठीक है? खुद ही मतलब इसको ट्रिगर ना हो। अगर हमने उसको ट्रिगर कर दिया तो इसका मतलब क्या कर दिया कि हमने उससे बदला ले लिया, उसको उसको और मज़ीद जो है चढ़ा दिया कि भई वो और जो कर रहा था ना उससे वो डबल करेगा, ठीक है? तो यहाँ चीज़ आप लोगों को समझनी कि कार्मिक लोगों के साथ आप लोगों ने किस तरह डील करनी होती है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो ज़रा डिटेल से होगी, उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब क्या था कि कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ डीएफ ये कह रही हैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, ठीक है? तो भाई इस सिचुएशन में ऑन ऑफ भी इसी वजह से ही तो होता है, कर्मा बीच में आ जाते हैं, डीएम जो है यही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो छोड़ो, अभी मैं खुद ही दूर होने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि वो फ़ियर की वजह से कि नहीं हो सकेगा, मैं उसके साथ नहीं आगे बढ़ सकूँगा, वो मज़ीद उम्मीद में आ जाएगी, या फिर उसको मतलब मैं इस तरीके से धोखे में नहीं रख सकता कि वो मेरे लिए ये सोचती रहे कि मैं कुछ करूँगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, सोसाइटी की वजह से या फैमिली की वजह से या जिस भी वजह से, ठीक है? तो इस वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, फिर जब उनसे नहीं रहा जाता तो वो कॉन्टैक्ट कर भी लेते हैं, और जब तक वो रह पा रहे होते हैं तब तक वो रह लेते हैं, ठीक है? और उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करवाया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है कि वो भी करवाने के लिए हमको ही मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि डीएफ को ही मेहनत करनी पड़ती है कि डीएम वापस लौट कर आएँ। और जो डीएम खुद आ जाते हैं कि डीएफ ने कुछ भी नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कोई काम नहीं किया, डीएम उनके खुद ही आ जाते हैं, तो वो डीएफ जो है बहुत खुशनसीब होती हैं, ठीक है? और मैं उनको यही कहूँगी कि वो जो है अपने डीएम की कदर करें, और फिर वो ये भी देख लें कि अगर उनका डीएम खुद ही वापस आ रहा है ना उनकी बगैर किसी मेहनत के भी, तो इसका मतलब ये कि उनका यूनियन भी फिर हो ही जाएगा, क्योंकि डीएम के जो है स्टैंड लेने से ही जो है वो सारे चीज़ें होती हैं, ठीक है? जब तक वो बंदा स्टैंड लेने के काबिल नहीं हो जाता ना, डीएफ कुछ नहीं कर सकती है। अगर वो मैरिड भी है तब भी वो अपनी मैरिड लाइफ से कैसे बाहर आएगी जब तक उसका डीएम उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको मतलब कमिटमेंट पक्की वाली नहीं देगा, तो जभी तो वो नहीं निकल सकती ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि डीएम सपने तो दिखा देते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ना हमें ही काम जो है ये करना होगा कि भई सिचुएशन को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और सामने वाले की भी सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि वो किस पर्सन के साथ है और किन हालातों में है, ठीक है ना? तो फिर आपको समझ में आएगा।
तो आई होप कि आप लोगों को अब आ गया होगा समझ में कि जो लोग अदर पर्सन से मैरिड हैं उनकी लाइफ में क्या होता है और किस तरीके से उन लोगों को चलना चाहिए। अपनी सिचुएशन को देख लें। अगर आपका पर्सन बस खुश है, अपनी सोलमेट के साथ है, खुश है और आप कार्मिक के साथ भी अगर हैं, तो आपको ही इसमें ये चीज़ देखनी होगी कि भाई वो अगर खुश है तो बस ठीक है, फिर उसको खुश रहने दो। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं उसको भी बोलूँ कि तुम क्यों खुश हो, तो मैं तो खुश होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि मैं दुखी हूँ। तो ये भी एक जो है खुदगर्जी होती है, ठीक है। हमारा हिस्सा है, वो खुश है तो उसे खुश रहने दो, ठीक है। फिर क्या डीएफ का क्या काम रह जाता है, बस वो अपनी तरफ अपनी लाइफ में अगर उसके पास बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देती है वहीं पर, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी जो भी उसकी चल रही होती है, जैसे भी चल रही होती है, वो उसको चला रही होती है और उसी में वो खुश होती है, खुश भी रहती है। ये नहीं कि वो उसमें भी दुखी रहेगी, रोती रहेगी, ये वो नहीं, उसने बस खुश भी रहना होता है कि ठीक है, अगर कोई कुछ कहता भी है, उसका हस्बैंड कुछ कहता भी है तो वो इधर से सुन के यहाँ से निकाल देती है और बिल्कुल सुकून में रहती है, ठीक है। अल्लाह के साथ उसकी लॉ लगी हुई होती है और वो अपना सारे प्रॉब्लम्स अपने अल्लाह ताला से शेयर करती है, ठीक है। और अल्लाह ताला उसको गाइडेंस भी देता है, फिर सब कुछ समझाता है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, या फिर कोई और ऐसा मिल जाता है जो उसे गाइड करता है, बताता है सब कुछ, ठीक है भाई। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या करना है होता है। नहीं आया हो तो भाई पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी, ठीक है जी। चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।